अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, डेड सी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसे बहरे मुर्दार भी कहते हैं। इसे बहरे मुर्दार क्यों कहा जाता है और इसके पानी में कोई भी चीज क्यों नहीं डूबती। अल्लाह ताला ने इस पानी के तालाब को कैसे और किस वजह से इबरत का निशान बनाया और इसके इर्द गिर्द क्या इबरत के निशान और अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद हैं। इस पानी के करीब खूनी तालाब कैसे नमूदार हुआ। आज हम आपको उर्दन में मौजूद डेड सी यानी बहरे मुर्दार के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज और ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। बहरे मुर्दार एक तिलस्माती सा नाम है जिसका जिक्र अक्सर जगह बेशुमार हवालों और किस्सों के साथ मौजूद है। बहरे मुर्दार उर्दन और इसराइल के दरमियान वाक़ है। इसके मशरक में उर्दन और मगरब में इसराइली शहर अल खलील है, जहाँ कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी पोशीदा है। उर्दन खुद तो सतह समंदर से 300 मीटर बुलंद है, मगर बहरे मुर्दार सतह समंदर से 420 मीटर नीचे गहराई में मौजूद है। बहरे मुर्दार को एक समंदरी झील भी कहा जाता है। इसका और किसी समंदर से राब्ता नहीं है। ये इतनी गहराई में है कि इसका अपना पानी बाहर नहीं निकल सकता, यानी ये 68 किलोमीटर लंबा और ज्यादा से ज्यादा 18 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा कुआं है जिसकी अपनी गहराई भी 370 मीटर तक है। बहरे मुर्दार इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी जानदार मौजूद नहीं है और ना ही इसमें जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसका पानी आम समंदर से 30 से 25 मीटर तक ज्यादा नमकीन है। 3500 साल से कायम रहने वाले इस पानी में कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड के अलावा बहुत से नमकियात शामिल हो चुके हैं, जिनमें कई बीमारियों की शफा भी मौजूद है। ये नमकियात इतने ज्यादा हैं जिन्होंने इस पानी को इस हद तक गाढ़ा कर दिया है कि ना कोई इसमें डूब सकता है और ना ही इसके अंदर गहराई में गोता लगा सकता है। इस पर बस इंसान उल्टा होकर लेट सकता है या तैर सकता है। बहरे मुर्दार पर आज तक कोई भी कश्ती चलाई नहीं गई। दुनिया भर में सयाह बहरे मुर्दार को देखने आते हैं। अलबत्ता यहूदी और ईसाई इसके तारीखी पस मंजर के बाइस इसमें नहाने से गुरेज करते हैं, मगर कुछ मुसलमान बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए इसमें नहाते हैं और जल्दी खूबसूरती के लिए भी इसकी दलदली मिट्टी को अपने जिस्म पर मलते हैं। इस मिट्टी के इस्तेमाल करने पर अब टैक्स आयद हो चुका है। इसकी करीमें भी बनती हैं और इसमें नहाने को गुसल पेड़ा कहा जाता है। बहरे मुर्दार का साहिल 160 किलोमीटर लंबा है। यह इलाका यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों तहजीबों का मरकज है। इसका हवाला तौरात के सफरे तकून में है, जबकि बाइबल में भी इसकी रवायात मौजूद हैं। कुरान पाक की 9 सूरतों में इसका जिक्र तफसील से मौजूद है। 350 साल कबल अल्लाह ताला के अजाब से सतूने अमूरा और कई बस्तियां गर्क हो गई थी, जिनकी दरियाफत 8 साल कबल साल 2015 में अमरीकी तहकीकारों ने 10 साल की तलाश के बाद की है। इन दरियाफतकारों की सरबराही अमरीकी प्रोफेसर स्टीवन कूलर कर रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से इसे तलाश किया और सियारचों की मदद से इसकी गहराई में देखा तो 6 पॉइंट्स की निशानदेही हुई, जिनमें पुराने दरख्त और उनकी शाखें मौजूद थी, जो समुद्री नमकियात के 22,500 साल बाद भी महफूज हैं। अनबिया कराम के जद्दा जल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में रहते। जब उन्होंने अपनी कौम को बुतों की पुरस्तिश करने से मना किया तो कौम में से सिर्फ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। लोगों के बुत परस्ती ना छोड़ने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के हमरा उर से हिजरत की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ चल दिए। ये बेसरो सामान काफिला पैदल मुसाफते तय करके तुर्की के शहर शानली उर्फा में ठहरा, जहां नमरूद की बादशाही थी। नमरूद ने बुतों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की नाकाम कोशिश की, जिसका जिक्र आपने अक्सर किताबों और हवालों में सुना होगा। इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक काफिला के हमरा वहां से रवाना हुए और सदूम के मुकाम पर आए। सदूम में अपनी रहाइश इख्तियार कर ली और उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे फलस्तीन की तरफ चले गए, जहां बाद में बैतुल मक़दस बना, जिसे यहूदी हजरत सुलेमान का यरूशलेम कहते हैं। सदूम के रहने वाले जिन्स परस्ती और डाके मारने में मुब्तला थे, जिन्हें हदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे कि इन बुराइयों से बाज आ जाएं, मगर उन्होंने अपनी हरकतें ना छोड़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हमरा फलस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें बुढ़ापे में हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उनकी नस्ल से पैदा होने की बिशारत और बताया कि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को गर्क करने आए हैं। वो कौम बुराइयों में मुब्तला है और अनबिया की तकजीब करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इंसानियत और प्यार की बदौलत अक्सर वादी सदूम में जाते रहते थे।
तब बहरे मुर्दार नहीं था। फलस्तीन और सदूम का दरमियानी फासला कम था। उन्हें फरिश्तों की बात पर तशवीश हुई तो फरिश्तों ने बताया कि लूत अलैहिस्सलाम खुदा के इस अजाब से महफूज रहेंगे, मगर उनकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से होगी। कुरान की 2 सूरतों में बस्ती को बारिश और पत्थरों से गर्क करने के मुतल्लिक इरशाद फरमाया गया है। वो इतनी शदीद बारिश थी कि बस्ती उलट गई और जमीन का पानी ऊपर आ गया और अजाब की बारिश से बहरे मुर्दार वजूद में आ गया। जदीद साइंस 8 साल कबल इन 5 बस्तियों समेत सदूम के गर्क शुदा शहर को दरियाफ्त कर चुकी है कि वो बहरे मुर्दार के अंदर है। शायद अल्लाह ताला के अजाब की शिद्दत से बहरे मुर्दार आज भी सतह समंदर से 420 मीटर नीचे है, जिसे अल्लाह की कुदरत से आने वाली सदियों में साइंस मजीद दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएगी। बहरे मुर्दार और इसके इर्द गिर्द जितनी भी बस्तियां हैं, ये अल्लाह ताला के अजाब में मुब्तला हो जाने वाली कौम की बस्तियां हैं और इन बस्तियों में अक्सर अल्लाह ताला ने इबरत के निशान छोड़े हैं और अक्सर जगहों पर बड़े बड़े पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि किसी दौर में अल्लाह ताला ने इस बस्ती पर अजाब नाज़िल किया था और इस बस्ती को उल्टा कर रख दिया था और नीचे के बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने और पानी उबर कर ऊपर आ गया और बस्ती नीचे गर्क हो गई। 2021 में मुर्दार के बिल्कुल करीब एक जौहर नमूदार हुआ जिसका रंग सुर्ख यानी खून की तरह का था। उर्दन की वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया कि बहरे मुर्दार के इलाके में सामने आने वाला ये सुर्ख जौहर समंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ है और मुकम्मल तौर पर अलग भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जमान उमर सलामिया ने बताया था कि वजारत की जानिब से मखसूस टीमों ने सुर्ख पानी के हामिल इस जौहर के नमूने ले लिए हैं, मगर इनसे कोई भी बात वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई। बहरे मुर्दार के करीब ये सुर्ख जौहर भी अल्लाह ताला की निशानी है और ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इन अजाब शुदा बस्तियों के खून आलूदा पानी को एक दफा फिर उम्मत मुसलमा की इबरत के लिए सामने किया हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको डेड सी यानी बहरे मुर्दार के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।